बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी को बाकायदा अदालत से एक वाज़े अहकामात के बाद आज रिहा करने का हुक्म दिया जा चुका है। नाज़रीन, इस केस की कुछ तफसीलात हैं, आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी इमरान खान को फौरी तौर पर पेश करने के हवाले से जो अहकामात जारी हो चुके हैं, उससे आज ताकतवर मजीद एक्सपोज हो चुके हैं। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत के जरिए उनका किरदार और सियासी जमातों का अदालती जो उमूर है उस पर मुदाखलत को लेकर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उससे पूरा सिस्टम और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बुरी तरह वो एक्सपोज हो चुके हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि अमेरिकी अरकान कांग्रेस की जानिब से इमरान खान के हक में जो बाइडन को खत लिखा गया था, आज पाकिस्तान ने उस पर भी एक मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने 31 जनवरी को जब तोशाखाना केस में उनके खिलाफ फैसला आया और 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त बुशरा बीबी ने खुद अडियाला जेल में जाकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। और यूँ आज बुशरा बीबी 9 माह जेल में गुजारने के बाद जो है आज उनको बाकायदा रिहा किया गया है। ये कल बाकायदा अहकाम जारी हो चुके थे और तोशाखाना केस 2 में इनको रिहाई मिली है और कल ही अदालत की जानिब से इनको रिहा करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से कल मुमकिन नहीं हुआ। अब से कुछ देर पहले उनको अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। और नाज़रीन, बाकायदा इसमें तोशाखाना केस 2 में ज़मानत के बाद बुशरा बीबी की ज़मानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बाकायदा जारी कर दिए हैं। यूँ बुशरा बीबी आज अडियाला जेल से रिहा हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुशरा बीबी के हवाले से यह कहा जाता था कि बुशरा बीबी एक दिन भी जेल में गुजार नहीं सकती है, जिस तरह इमरान खान के बारे में कहा गया था। इसी तरह कहा गया कि बुशरा बीबी के ऊपर मुश्किल वक्त आते ही वो इमरान खान को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो तमाम जितने भी उसके बारे से चेमगोयाँ की जा रही थी उन्होंने गलत साबित किया। खुद जाकर इमरान खान के खातिर जो है उन्होंने अडियाला जेल में जाकर गिरफ्तारी दे दी और कहा कि मैं अडियाला जेल में ही गिरफ्तार होना पसंद करूंगी। उसके बाद आज 9 माह जेल के अंदर रहने के बाद आज वो रिहा भी हो चुकी है। तो यूँ उन्होंने 9 माह जो है अडियाला जेल के अंदर गुजारे। तो यूँ बुशरा बीबी जो है एक इम्तहान से गुजर कर कामयाबी के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हो चुकी है। तो यूँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छी खबर मिली है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो मुलाकातों का सिलसिला रोका गया है अडियाला जेल में इमरान खान के साथ, जो उनके वकला की मुलाकातें होती थी, पार्टी रहनुमा और फिर फैमिली की, उस मामले को लेकर जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले अडियाला जेल में मुलाकातों का जो सिलसिला रोका जा चुका था, फिर बाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ये कहा गया कि ता हुक्म सानी जो है इस पर मुलाकातों के सिलसिले को रोका गया है। अब कब ये दोबारा फैसला आएगा, कब दोबारा बहाल किया जाएगा मुलाकातों के सिलसिले को, वो नहीं बताया गया। तो यूँ उसको रोकने की वजह से बाकायदा तहरीक इंसाफ के बानी के साथ एक मुलाकात करवाई गई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं करवाई गई है। शंघाई ताउन तंजीम के बाद जब यहाँ पार्लियामेंट हाउस में जो आईनी तरमीम पास करनी थी उस वक्त पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात करवाई गई, फिर रोका गया था। तो आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इमरान खान को पेश करें और उन्होंने कहा कि इमरान खान को हर सूरत पेश करें। और फिर ये भी कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि इमरान खान को पेश नहीं करना है तो फिर ठोस वो रीज़न बताई जाए कि जिसकी वजह से पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी तक न तो इमरान खान को पेश किया गया है और न तो उस हवाले से वाज़ेह कोई मौक़िफ़ पेश करने में अभी तक कामयाब हो सके हैं। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी बहन की फौरी तौर पर जो है मुलाकात के लिए बाकायदा उनकी बहन नूरीन नियाजी की मुलाकात करवाने का भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया है। अब इस पर कैसे अमल दरामद होता है ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त हरदर्मी की इंतहा हो चुकी है कि एक अडियाला जेल में पार्टी का एक इस वक्त लीडर है, एक पार्टी का सरबराह है, वो जेल के अंदर है और उससे ना उसकी फैमिली, ना उसके पार्टी के रहनुमा और ना लीगल टीम की कोई मुलाकात करवाई जा रही है। अब कैसे निज़ाम आगे बढ़ सकता है, पार्टी के उमूर कैसे चल सकते हैं, दीगर इशूज़ कैसे उनके साथ डायलॉग के जरिए हल होना मुमकिन बना सकते हैं। तो यूँ उनकी मुलाकात जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है।
इसके साथ साथ नाज़रीन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा को एक खत लिखकर मखसूस बेंच में बैठने से तो माजरत कर ली है, लेकिन इस खत में मंसूर अली शाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने जो बाकायदा वहाँ जो मखसूस किस्म के उन्होंने जो कोर्ट्स बाकायदा उन्होंने ऐड किए हैं, वो बड़े कमाल के उन्होंने आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को आज एक्सप्लेन किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर लिया है और ख़त में कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा है कि पहले लिखा था कि तरमीमी आर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक के खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये उन्होंने वाजे पहले भी कहा था, आज एक बार फिर दोबारा वाजे किया है कि मैंने पहले कहा था कि मैं नहीं बैठूंगा, तो आज एक बार फिर बता रहा हूं कि मैं नहीं बैठने वाला हूं जब तक फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने नाजरीन जो खत लिखा है उसमें सर थॉमस मोर्रे का जो कॉल है वो उन्होंने लिखा है और उसमें थॉमस मोरे का कहते हैं, थॉमस मोरे बड़े मशहूर किस्म के जो उनके कॉल हुआ करते थे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के मामले पर, उसका कॉल लिख कर उन्होंने बाकायदा ये वाजे कर दिया है, कहा है उनका कॉल लिखते हुए, उनका कॉल है ये दरअसल कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। ये बाकायदा उस खत में उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क को लोग के हमारे आमाल को देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। ये उन्होंने वादे कर दिया है कि तारीख़ किसी को भी माफ़ नहीं करती है, तो लिहाजा ये जो कुछ हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह वाजे कर दिया है कि ये जो कुछ हुआ है इस वक्त अपनी अना की तस्कीन के खातिर, अपने चंद छोटे मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जिस तरह आइन और कानून की वायलेशन हुई, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो है मखसूस एक के जो बाकायदा कानून साजी के खातिर जो कुछ किया जा चुका है उसके हवाले से उन्होंने इशारा किया है। और इस वक्त जस्टिस याया अफरीदी जो है बाकायदा मनसब पे तो फाइज नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी मुलाकातों का सिलसिला चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। कल भी उनकी 2 बड़ी आम मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन नाजरीन जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये वाज़े चीज़ें आ चुकी हैं पहले भी कि वो एक बाउसूल और एक बेहतरीन जज के तौर पर उनको जाना जाता था, लेकिन उनको मालूम था हुकूमत को कि ये हमारे फेवर नहीं करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने वही शख्स को नवाजा जिसको वो नवाजना चाह रहे थे। इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के मामले को लेकर आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने बाकायदा जो बाइडन को एक खत लिखा था, उस पर यह मौक़िफ़ अपनाया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान से ये डिमांड किया जाए क्योंकि वो काफ़ी अरसे से जेल में है। उस हवाले से आज दफ्तर खारजा की जानिब से बानी पीटीआई के हवाले से सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उस पर पाकिस्तान किसी सूरत खुश नहीं है। ये वाजे करना चाह रहा था दफ्तर खारजा आज। तो यूँ आज हाई कोर्ट से इमरान खान के हक़ में एक ज़बरदस्त रिएक्शन आ चुका है। बुशरा बीबी की रिहाई आज मुमकिन हो गई है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक बार फिर एक ख़त के ज़रिए जो है चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा समेत तमाम वो किरदारों को आज उन्होंने एक ही कॉल के ज़रिए बेनकाब कर दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।